बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं V5 मीडिया और मैं हूं ज़हीर आलम। आज आपके साथ जो है वो कुछ बात करेंगे हमारे अदालती निज़ाम के बारे में और अदालतों के बारे में। गो कि एक शजर ममनुआ समझा जाता है इस पे बात करना, लेकिन बाज़ दफ़ा शजर ममनुआ के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी होता है। और बात कुछ यूँ है कि आजकल एक एंकर जो हैं वो नाम निहाद, वो उनको गिरफ़्तार किया गया है, उनके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। और उसके अलावा सूदी निज़ाम के हवाले से वफाकी शरई अदालत ने एक फ़ैसला दिया, उस पर अपील गई, उसके बारे में बातें हो रही हैं। ये सारी गुफ्तगू जो है वो करेंगे। और उसके बाद साबिक़ खातून अव्वल जो हैं उनकी जो कॉल लीक हुई है उसके बारे में भी आज थोड़ी सी डिस्कशन होगी। पहली बात ये है कि अदालती निज़ाम हमारा ऐसा है कि अदालतें अगर फैलना शुरू करें तो मदीने में लगने वाले नारे जो हैं उन पे भी सो मोटो एक्शन ले लिया जाता है, और अगर सिकुड़ना शुरू हों तो हमारा इस्लामाबाद का टूल प्लाज़ा भी उनसे दूर हो जाता है। तो ये हमारा जो है वो अदालतों का मेयार है। ये इस हिसाब से हम जो है वो इंसाफ़ करते हैं, और कितना तेज़ी से इंसाफ़ होता है ये सारे आप और मैं भी जानता हूँ। और इसी हिसाब से काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो ख़त लिखा था चीफ़ जस्टिस साहब को, वो भी यही था। जो ख़त लिखा था वो ठीक था मेरे ख़्याल में, कि उन्होंने कि इनको मराहत जो है वो जजों को नहीं देनी चाहिए। तो इनकी कारकर्दगी जो है वो सबके सामने है। गरीब आदमी मर गया और एक जिसने छोटी सी चोरी की है उसको जेल भेज दिया जाता है, और जो अरबों की करप्शन करता है उसके ऊपर कमीशन बना दिया जाता है। तो ये हमारे मेयारात हैं। तो मैं जो असल बात ये है कि शराब को जो है वो शहद बना दिया जाता है, शहद को शराब बना दिया जाता है, ये भी सब आप वाकिफ़ हैं। तो बात सिर्फ इतनी करनी थी कि सूदी निज़ाम की जो अपील है वो कहाँ होती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो आगे उसको कौन सुनता है। सुप्रीम कोर्ट में एक शरई अपीलट बेंच होता है, शरई अपीलट बेंच बनाया जाता है, जो आइन के आर्टिकल 203F की सब क्लॉज 2B के तहत जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। उसमें अगर वो 5 रुकनी है तो 3 सुप्रीम कोर्ट के मुसलमान जज होते हैं और 2 उलमाए कराम होते हैं जिनको सदर पाकिस्तान जो है वो अपॉइंट करते हैं। और अगर 3 रुकनी बेंच है तो उसमें 2 जो हैं वो मुस्लिम जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और एक नुमाइंदा जो है वो सदर ममलिकत का होता है, और वो उसकी जो है सुनते हैं, अपील सुनते हैं। तो ये है शरई अपीलट बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन कि ये बनता कैसे है, और वो जितनी भी शरई केसेस होते हैं उनकी अपील जो है वो वहाँ सुनी जाती है। और ये आखिरी कब बना था, कौन सा केस सुना था, इसके बारे में रावी चैन ही चैन लिखता है। वो मैं किसी अगले प्रोग्राम में आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि अरसा दराज हो गया मैं भी सुप्रीम कोर्ट की बीट करता था। तो उस वक़्त शायद मेरे याद में आता है कि शायद उस वक़्त कोई अपीलेट बेंच बना था और किसी बात पे कोई केस था, उस पर उन्होंने अपीलें जो हैं वो सुनी थी। उसके बाद मुझे नहीं याद कि आज तक कोई शरई अपीलेट बेंच जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया हो और उसने अपीलें सुनी हो। तो ये हमारी अदलिया की और हमारी एग्जेक्टिव की जो नेक नीयती है, और वो किस तरीके से मामलात को हल करना चाहते हैं, कितनी तेज़ी से करना चाहते हैं, ये आप इन बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक शरई अपीलेट बेंच की लास्ट मीटिंग कब हुई थी इसके बारे में कोई पता नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूट कब होगा, कैसे उन अपीलों पे जो है वो समाअत होगी, ये आप सब जानते हैं कि इनके बारे में इस पे जो है वो कैसे मामला चलते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। और दूसरी बात जो है जिस पे बात करनी थी वो ये है कि साबिक़ खातून अव्वल यानी इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं उनकी कोई वीडियो कॉल लीक हुई है, और उस पर बड़ी बातें हो रही हैं। और वीडियो कॉल लीक करना, वीडियोस बनाना, तस्वीरें फेंकना, तस्वीरें बनाना, ये मुस्लिम लीग नून का एक पुराना वतीरा है। पीपल्स पार्टी जब उनकी मुखालिफ होती थी तो उस वक्त उन्होंने मोहतरमा के ख़िलाफ़ क्या किया था, ये हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही जानते भी हैं कि उनकी जो है वो काबिल एतराज़ तस्वीरें जो हैं वो बना के वो फेंकवाई गई थी और उनके ख़िलाफ़
مکروہ قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا، اور یہ ان کا وتیرہ ہے اور یہ کرتے آئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر مذاق جمہوریت میرا مطلب ہے مساق جمہوریت آ گیا، اور ان دونوں پارٹیوں نے یہ سیکھ لیا کہ ہم نے جو ہے وہ مل کے چلنا ہے اور جمہوریت کو چلانا ہے، جمہوریت کے نام پہ مل کے باری باری آنا ہے اور سب کو پاگل بنانا ہے۔ پھر انہوں نے یہ باتیں کرنی جو ہیں وہ چھوڑ دی تھیں، اور 90s کی سیاست جو ہے وہ دفن ہو گئی۔ اور پھر اب عمران خان صاحب کا دور آیا، اس کے بعد آگے پھر انہوں نے اس 90s کی سیاست کو اتنا مکروہ طریقے سے زندہ کیا کہ الحفیظ الامان۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر خاتون اول کی کوئی ویڈیو ہے تو اس پہ پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگوں کو پاگل بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے 4 سال عمران خان صاحب نے پاگل بنائے رکھا کہ یہ کھا گئے، لٹ کے کھا گئے، یہ چور ہیں، ان کو یہ کر دوں گا، یہ لٹکا دوں گا، وہ کر دوں گا۔ بھائی پروف تھے تو ان کو لٹکایا کیوں نہیں؟ 4 سال صرف یہی چورن بیچتے رہے، اور اب ان کی باری آ گئی، یہ بھی وہی چورن بیچ رہے ہیں کہ جی ان کی ویڈیو لیک ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو بھائی ویڈیو لیک ہو گئی ہے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، فرانزک ٹیسٹ کروائیں، اور اگر وہ سچ ثابت ہوتی ہے تو آپ ان پہ مقدمہ چلائیں۔ جیسے وہ وزیر اطلاعات صاحبہ نے فرمایا ہے کہ جی ان کے پہ غداری کا مقدمہ بنتا ہے، بنائیں مقدمہ، غداری کے بنائیں، ان کے خلاف کرپشن کے بنائیں، جو مرضی بنائیں، لیکن بنائیں ضرور۔ یہ بلیم گیم جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں، عوام کو پاگل بنانا چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے نا، اس سے بھی تھوڑا سا عوام کو ریلیف دے دیں، آپ بھی قربانی دے دیں، صرف عوام کی قربانی نہ لیں، اپنے عللے تللے اپنی جو چیزیں ہیں ان کو بھی تھوڑا سا کم کر لیں تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، تاکہ نیکسٹ جب آپ پولیٹیکل لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، آپ نے آنا تو عوام میں ہی ہے، تو عوام پھر کیا حال کرے گی یہ آپ جانتے ہیں۔ کیونکہ عمران خان صاحب نے اور کچھ دیا ہے نہیں دیا، لیکن شعور کے نام پہ جو طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہے نا عمران خان صاحب نے، وہ پھر آپ سے کنٹرول نہیں ہوگا اور آپ فیس نہیں کر پائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا لیڈ فرام دا فرنٹ کر کے اور عوام کو جو ہے وہ ریلیف فراہم کریں، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہے اور ملک کو بھی فائدہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔